गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं मॉक टेस्ट फिफ्थ असाइनमेंट्स के रिमेनिंग क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पर प्यारे बच्चों हम लोगों ने 27 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। राइट नो वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 28। क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। द कंपाउंड फॉर्म्ड ऑन रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉन, ठीक है, विद द मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अगर प्रोपेनॉन की रिएक्शन करवाएंगे एंड फर्दर फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, और उसकी हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो क्या बनेगा। क्या दिया हुआ आपको, प्रोपेनॉन दिया, मिथेन इथेन प्रोपेन, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है CH3। दिस इज कीटोन, दिस इज कीटोन। और अगर मैं इसका नाम देखूँ तो क्या नाम है, नोमेनक्लेचर करेंगे तो 1 2 3, मतलब प्रोपेनॉन है ये। क्या है ये, प्रोपेनॉन। क्लियर हो गया। प्रोपेनॉन की जब आप रिएक्शन करवाते हैं, प्रोपेनॉन की जब आप रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या दिया हुआ है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3 MgBr। तो प्यारे बच्चों दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या मैंने आपको एक बातें पढ़ाया था कि अगर आप कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाएंगे एंड आफ्टर दैट उसकी हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो आपको क्या देता है, वो आपको क्या देगा, 3 डिग्री अल्कोहल देगा। इसी चैप्टर में, इसी मॉक टेस्ट फिफ्थ में मैंने ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाई है। यहाँ पर मैं सॉल्व नहीं करूँगा, आप जरूर इसको वॉच करना और समझने की कोशिश करना। तो 3 डिग्री अल्कोहल देता है कीटोन, ठीक है, जबकि एल्डिहाइड आपको क्या देता है, 2 डिग्री अल्कोहल देता है। क्या देता है, 2 डिग्री अल्कोहल देता है ना। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि एल्डिहाइड आपको 2 डिग्री अल्कोहल देता है, जबकि कीटोन आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ 3 डिग्री अल्कोहल देता है। तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए 3 डिग्री अल्कोहल कौन है हमारे पास, दिस वन इज़ 3 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि ये जो OH है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह 3 कार्बन से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। 3 डिग्री तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर B, सीधी सी बात है। जबकि ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है, ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करना, मैंने इसका मैकेनिज्म आपको समझाया हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ सेमी कार्बाजाइड। अगर बेंजल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन, याद है आप केमिकल प्रॉपर्टीज, सेमी कार्बाजाइड के साथ करेंगे तो कौन सा कंपाउंड यहाँ पर देगा। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर ले लिया बेंजल्डिहाइड, क्या ले लिया बच्चा, बेंजल्डिहाइड मतलब बेंजीन लेंगे, राइट, यहाँ पर लेंगे C, क्लियर हो रहा है, यहाँ पे लेंगे डबल बॉन्ड O और यहाँ पर लेंगे H। यही है ना आपको एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो हमने बेंजल्डिहाइड ले लिया, ये क्या ले लिया हमने, बेंजल्डिहाइड, ओके। इसकी रिएक्शन करवा दिया हमने किसके साथ, सेमी कार्बाजाइड के साथ। सेमी कार्बाजाइड क्या होता है, सेमी कार्बाजाइड, देखो हम ले लेते हैं यहाँ पर NH2, क्या ले लेते हैं यहाँ से NH2, और यहाँ पर भी क्या लेते हैं हम NH2, इसे बोलते हैं हम हाइड्राजीन। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्राजीन बोलते हैं। कब, जब यहाँ पर हमने क्या ले लिया NH2, यहाँ पर भी क्या ले लिया NH2, तो 2 बार NH2 जोड़ दो तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन बोलते हैं। लेकिन अब समझिए यहीं पर क्या गेम किया गया, एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा के, इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ से क्या लगा दिया, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ लगा दिया NH2, जिसको बोलते हैं हम सेमी कार्बाजाइड। क्या बोलते हैं इसको, सेमी कार्बाजाइड बोलते हैं। क्या, किसको बोला, सेमी कार्बाजाइड, पता चल गया ना आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं फिर से एक बार लिख के दिखाता हूँ, ध्यान देखिए। यहाँ पर जो आपके पास ये बॉन्ड है, नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड होनी चाहिए, तो हमने नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड लगा दिए। ठीक है, अब इसके साथ किसको जोड़ दिया, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे जोड़ दिया NH2, H को हटा के। ऑलरेडी आपको पता है यहाँ पर क्या था, H था ना H, यहाँ पर H, तो इस H को हटा के क्या लगा दिया, CONH2 लगा दिया। गेटिंग माई पॉइंट्स, क्लियर हो रहा है ना बच्चा। तो इसको हमने क्या बोल दिया, सेमी कार्बाजाइड बोल दिया, राइट। अब देखिए रिएक्शन करवा दीजिए, यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से वाटर को निकाल दो, सिंपल सा रिएक्शन है। H2O वाटर निकल गया, क्या बचेगा यहाँ से, क्या बचेगा बताओ, यहाँ पर आ गया बेंजीन,
यहाँ पर क्या आ गया, बेंजीन। बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या बच गया, CH बच गया, है ना, ये CH बच गया यहाँ पर। उसके बाद ये डबल बॉन्ड जो बचे ये किसके साथ जुड़ेंगे, नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड में जाएगा, नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड, तो नाइट्रोजन के साथ चला गया डबल बॉन्ड। यहाँ पर N, यहाँ पर H और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O NH2, यही बनेगा। अब आप चेक कर लो कहाँ पर है, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। दिखा आपको CONH2, यहाँ पर भी देखिए CONH2 है ना, तो ये आप देख लीजिए आराम से, NH NH NC देखो यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो गया, तो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30, अ कंपाउंड ए ऑन रिएक्शन विथ NaCN प्लस HCl। चलो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, NaCN प्लस HCl। इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो इसको हम यहाँ से ये निकाल लेते हैं, कैसे निकालोगे, चलो ये भी बताता हूँ। यहाँ पर Cl के ऊपर माइनस, H के ऊपर प्लस, CN के ऊपर माइनस, Na के ऊपर प्लस। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना सर, ये प्लस इस माइनस को लेके चला जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, क्या बना लेगा यहाँ से NaCN, साथ में क्या बना लिया बताओ, ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा, क्या बन गया यहाँ से HCl, क्या बन गया HCl। अब समझिए HCN की रिएक्शन किसके साथ करवाते थे आप, HCN की बात हमने कहाँ पढ़ाई थी, हमने HCN की रिएक्शन करवाया था कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ, याद है, जहाँ पर साइनोहाइड्रिन बनता था, क्या बनता था साइनोहाइड्रिन, दिस इज कार्बोनाइल कंपाउंड, दिस इज कार्बोनाइल कंपाउंड। और अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूँ किसके साथ, HCN के साथ, HCN, तो अगर आप कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन HCN के साथ करवाएंगे तो क्या बनाएगा, साइनोहाइड्रिन बनता था, स्पेलिंग देख लेना, मैं लिख देता हूँ, साइनोहाइड्रिन बनता था, यहाँ पर याद ही होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब देखिए ये कार्बोनाइल कंपाउंड में क्या क्या आता है, कार्बोनाइल कंपाउंड में हमें दो ही बात लेनी है, एक एल्डिहाइड या कीटोन, या तो एल्डी लेंगे या तो कीटोन लेंगे, यही दो चीज़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो कंपाउंड ए होगा जिसकी NaCN या HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे, मतलब HCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे, HCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो वो आपको कंपाउंड बी देता है ऑन हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम गिव्स अल्फा हाइड्रोक्सी फिनॉल, ये देता है, कहता है आइडेंटिफाई द कंपाउंड। क्या वो टोल्यूइन होगा, CH3 दे रखा है, नहीं होगा ना, कार्बोनाइल कंपाउंड ही होगा ना बच्चा, एल्डिहाइड या कीटोन। ये यहाँ पर क्या है CHO है, मतलब ये होगा। यहाँ पर क्या है, अरे यहाँ पर देखो ना क्या है, अल्कोहल है, बेंजाइल अल्कोहल, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, या तो एल्डी या तो कीटोन, तो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत है ही नहीं, आपको मेन कंसेप्ट याद है, क्वेश्चन एकदम ट्रिक के अकॉर्डिंग सेकेंड में बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट का पॉइंट देखिए 31, कॉमन IUPAC नहीं, कॉमन नेम लिखनी है इसकी, मतलब अल्फ़ा बीटा, कॉमन नेम में अल्फ़ा बीटा वर्ड यूज़ करते हैं, जबकि IUPAC नंबर में 1 2 3 4 नंबरिंग करते हैं ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो पहला प्रायोरिटी इसी को दिया जाएगा, उसके बगल वाले कार्बन को अल्फ़ा और इस बगल वाले कार्बन को बीटा, इसके बगल वाले कार्बन को गामा, यही ना नोमेनक्लेचर करते हैं। तो क्या बोलोगे यहाँ पर बताओ, तो क्या बोलोगे, तुम क्या बोलोगे, यहाँ बोलेंगे बीटा ब्रोमो, बीटा ब्रोमो कॉमन नोमेनक्लेचर। अगर IUPAC नोमेनक्लेचर होता तो 1 2 3 ब्रोमो बोलते, जबकि यहाँ पर क्या हमारे पास कॉमन नोमेनक्लेचर है, क्या बोलेंगे बीटा ब्रोमो। देखो बीटा ब्रोमो का है, यहीं पर है ना, सिंपल सी बात है बच्चा, हो गया, ये एकदम परफेक्ट सही है, बाकी सब गलत है ना, क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32, गिवन रिएक्शन, बेंजीन ले लिया हमने, COHCl ले लिया, ठीक है, और एनहाइड्रस HCl3 ये ले लिया, तो ये बना लिया आपका बेंजल्डिहाइड। तो बताओ तो बेंजीन से बेंजल्डिहाइड कौन सा रिएक्शन था, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना बच्चा, तो हम एल्डिहाइड बनाए, क्या बनाए एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में यहाँ पर एक नाम देखो, कोच, हमने आपको पढ़ाया हुआ था KOCH, अगर नाम से देखोगे तो यहीं पर एल्डिहाइड है, CHO एल्डिहाइड है ना। तो एल्डिहाइड किससे बनेगा, गटरमन कोच रिएक्शन से बनेगा। पढ़ाया गया था आपको बेंजीन से अगर आपको बेंजल्डिहाइड बनाना है तो एक रिएक्शन हम फॉलो करते हैं, दैट इज गटरमन कोच रिएक्शन, गटरमन कोच रिएक्शन। तो याद रखना कोच में ही
ये वर्ड पता चल जाता है कि ये रिएक्शन एल्डिहाइड के प्रिपरेशन के लिए यूज होता है। तो कितना ईजी है, ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ट्रिक समझो, ट्रिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33, द रिएक्टेंट एंड रिएजेंट यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये एल्डिहाइड आपको बनाना है, इसके लिए कौन सा रिएक्टेंट और रिएजेंट हम लेंगे ये कहता है। तो चलिए पहला रिएक्टेंट को हम लोग चेक करते हैं। देखिए पहला जो रिएक्शन है यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आप ये ले लेते हैं साइनाइड वाला केस, साइनाइड यहाँ पर है CN और ये डबल बॉन्ड है। यहाँ पर क्या करेगा, ये जो प्लेटिनम और पैलेडियम ये तो रेड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, इसको कन्वर्ट कर देता है वो अमाइन में। किस में कन्वर्ट कर देगा, अमाइन बना देगा। ठीक है, मैं रिएक्शन नहीं दिखाऊंगा बट आप समझ जाइए, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, वो अमाइन में कन्वर्ट कर देगा। डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करके और CN को ये रेड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर देगा, अमाइन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं, बी वाला पार्ट चेक करते हैं। देखिए अगर आप ये वाला कंपाउंड लेते और उसके मैंने स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट डाल दिया LiLH4, तो ये इसको अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट करेगा, अल्केन। मतलब क्या हुआ, इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, हाइड्रोजन को एडिशन करवा देगा, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या बन जाएगा, टोटल कन्वर्ट हो जाएगा आपका अल्केन में। क्लियर हो गया। ऑप्शन हम सी चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। चलिए इसको चेक करते हैं। देखिए सी वाला में अगर आप ये लेते हैं मतलब अल्कीन है, अगर आपने यहाँ पर रेड्यूसिंग एजेंट डाल दिया, हाइड्रोजन की एडिशन करवाएगा ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे डबल बॉन्ड टूट जाएगा और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होकर अल्केन बना लेगा वो। ठीक है, ये अल्कीन है आपका, अल्कीन से क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा। बट अगर आप फोर्थ नंबर चेक करते हैं, ऑप्शन 4 में क्या दे रखा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर Cl, और इसकी रिएक्शन करवा दिया गया किसके साथ, डाइबल H के साथ, डाइबल H के साथ। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा इसको, ये इसको कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड में। किस में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। याद रखिएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये तो एल्डिहाइड ही पूछ रहा है ना हमसे, क्या पूछ रहा है यहाँ पर, देखो तो एल्डिहाइड पूछ रहा है, तो एल्डिहाइड में कौन कन्वर्ट करेगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब बात आती थोड़ा सा ये भी देख लो कि डाइबल H होता क्या है, कि सर ये डाइबल H क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में समझा देता हूँ आपको। याद रखिएगा डाइबल H। ठीक है, इसका मैं फुल फॉर्म लिखता हूँ यहाँ पर, देखिए डाइबल का फुल फॉर्म होता है डाई आइसोब्यूटाइल, डाई, ठीक है, आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम, ठीक है, यहाँ से एल्युमिनियम, और इसका मतलब होता है हाइड्राइड। ठीक है, तो डी का मतलब हो गया डाई, आई का मतलब हो गया आइसोब्यूटाइल, बी मतलब हो गया ब्यूटाइल, एल मतलब एल्युमिनियम। क्लियर हो गया, और एच मतलब हाइड्राइड। क्लियर है ना। अब जब डाई आइसोब्यूटाइल यहाँ पर ये करता क्या है, देखिए अगर आपके पास COOH आ जाए, मतलब एसिड आ जाए, या फिर आपके पास CN आ जाए, इस दोनों को वो रेड्यूस करके आपको क्या दे देगा, CHO दे देगा, मतलब एल्डिहाइड देगा। याद कर लेना है छोटे छोटे टॉपिक। ठीक है, मतलब चाहे वो एसिड हो चाहे CN वाला हो, अगर आपने डाइबल H यूज कर दिया तो वो एल्डिहाइड दे देगा। बस इतना सा बात याद रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला दिया हुआ इथेनॉल इज अ वोलाटाइल लिक्विड, बिल्कुल सही है, इथेनॉल वोलाटाइल लिक्विड होता है। ठीक है ना। उसके बाद कहता है इथेनॉल एंड प्रोपेनॉन आर मिक्सेबल विथ वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, ये भी सही है। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट होगा। देख लो बोथ स्टेटमेंट 1, तो ऑप्शन ए इज ऑलवेज करेक्ट। ठीक है, ये तो रट्टा वाला क्वेश्चन है, आप ऐसे भी ऑब्जेक्टिव टाइप का याद कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35, अमाइंस को ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर पे अरेंज करना, और गैसियस फेज दिया हुआ है। तो गैसियस फेज में तो वही होता है 3 डिग्री मोर देन द 2 डिग्री देन द 1 डिग्री और देन द अमोनिया, है ना। ये गैसियस स्टेट में होता है, सिंपल सी कहानी है ये गैसियस स्टेट। ये तो बहुत ईजी है। हाँ, अगर एक्वस स्टेट में पूछता है तो आपको पढ़ाया गया होगा 2-3-1 और 2-1-3, इस तरह से याद होना चाहिए। ये कौन सा स्टेट आता है, लिक्विड स्टेट या एक्वस फेज में, और ये किस में आता है, गैस स्टेट में। तो 3 डिग्री अमाइन कौन होगा, यहाँ से पता करो। 3 डिग्री जहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं हो तो बी वाला पार्ट पहले आ जाएगा। 3 डिग्री कहाँ पर है, एक यहाँ पर है दिखा, और एक कहाँ पर है, डी वाला में 3 डिग्री पहले। उसके बाद 2 डिग्री आएगा,
2 डिग्री मतलब जहाँ पर एक ही हाइड्रोजन हो, एक हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास है, मतलब सी। तो मतलब बी के बाद सी कहाँ आता है, देखो NH वाला कहाँ आता है, इसी में आता है NH वाला, और यहाँ पर NH2 आ जाता है, ये 1 डिग्री NH2, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद अमोनिया। ठीक है ना, एकदम क्लियर था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 36 का जो आंसर है बच्चा, यहाँ पर हमें कुछ मिस लगता है। इन अमाइंस द नाइट्रोजन एटम इज ए एंड बी हाइब्रिडाइज्ड, ये समझ में नहीं आता। द नाइट्रोजन एटम इज ए एंड बी हाइब्रिडाइज्ड मेकिंग ज्योमेट्री ऑफ अमाइन एज सी, देन ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली एज। यहाँ पर स्ट्रक्चर कुछ दिया हुआ रहना चाहिए था ताकि हम उसकी ज्योमेट्री निकाल पाएँ और हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाएँ। यहाँ तो कुछ स्ट्रक्चर दिया ही नहीं है, तो मुझे इसमें कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। हो सकता है यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो, स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रिंट ना हो पाया हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसके आंसर नहीं हो पाएंगे, इसको हम लोग क्लास आवर में डिस्कस कर लेंगे। चलते हैं 37 पर। क्वेश्चन नंबर 13, पॉजिटिव कार्बलामाइन टेस्ट इज शोन बाय। अच्छा, कार्बलामाइन टेस्ट है ना, क्या हमारे पास कार्बलामाइन टेस्ट। कार्बलामाइन टेस्ट कौन देता है बताओ तो। कार्बलामाइन टेस्ट देता है 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन ही ये टेस्ट देता है, ये तो पता ही है आपको। और 1 डिग्री अमाइन में भी क्या हो सकता है, एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो, कोई भी हो वो आपको टेस्ट देगा, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको 1 डिग्री होनी चाहिए तो कार्बलामाइन टेस्ट देगा। इसमें क्या बनता है, आपको ऑलरेडी बहुत बार पढ़ाया गया, साइनाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड NC बनता है, क्या बनता है, RNC बन जाता है यहाँ पर। ठीक है ना, और ये इसका कैसा होता है, फॉल स्मेल हो जाता है, फॉल स्मेल होता है, और हम सब, और ये फॉल स्मेल हो जाता है, आइसोसाइनाइड बन जाता है, इसलिए आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं इसको, बहुत बार पढ़ाया गया। चलिए तो हम चेक करते हैं कौन सा यहाँ पर 1 डिग्री अमाइन है। देखिए ध्यान से, हमने सबका स्ट्रक्चर बना रखा, ABCD, ये सब स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर आपको बना के दिखाया है। अब देखिए, अगर आप चेक करेंगे पहला को, पहला का नाम है एन मिथाइल एनिलीन, एन मिथाइल एनिलीन, एन के जगह पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, और ये एनिलीन है। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे तो आप क्या देख पा रहे हैं कि एन के पास एक ही हाइड्रोजन है, एन के पास एक ही हाइड्रोजन, मतलब ये 2 डिग्री अमाइन है, तो ये टेस्ट नहीं देगा। इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका 3 डिग्री अमाइन, ये भी टेस्ट नहीं देगा। यहाँ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये भी 3 डिग्री अमाइन है, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, मतलब ये 1 डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन है, तो ये टेस्ट देगा। तो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कौन सा हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन डी, पैरामिथाइल बेंजाइल अमाइन। क्लियर हो गया, टिक लगा लेना। ये सब का डायग्राम हमने यहाँ पर बना के दिखाया, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 38, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ये CUT 2023 में आया हुआ है, 2023 में। तो क्या बनेगा मेजर प्रोडक्ट, चलिए मैं यहाँ पर बना के आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये हमने क्या लिया हुआ है, एनिलीन लिया हुआ है, और इसकी सबसे पहले क्या करवा देते हैं हम, एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन। ये एसिड एनहाइड्राइड है, CH3CO2O, तो हमने एसिड एनहाइड्राइड का यहाँ पे डायग्राम बना दिया। ठीक है, ये एसिड एनहाइड्राइड का डायग्राम है। अब आप अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर कार्बन के ऊपर आएगा प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा माइनस, H के ऊपर आएगा प्लस, N के ऊपर आएगा माइनस। ठीक, अब प्लस माइनस गेम खेलना है आपको। यहाँ से क्या करते हैं हम, ये जो प्लस वाला है इसको इस O के पास भेज देते हैं, राइट, और ये वाला जो कार्बन है इसको कहाँ भेज देते हैं हम, चलो थोड़ा सा दूसरे टाइप से बनाते हैं। ये जो H है कहाँ जाएगा, O के ऊपर, और ये जो निगेटिव चार्ज है वो कहाँ जाएगा, कार्बन के ऊपर, क्योंकि माइनस को प्लस, प्लस को माइनस चाहिए। कोई सा भी कार्बन तुम ले सकते हो, ये भी कार्बन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमने ले लिया। चलिए अब इसके आगे क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट बना के दिखाता हूँ। तो ये वाला जो बॉन्ड है बच्चा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। अच्छा बताइए अब क्या बनेगा, यहाँ से बेंजीन, यहाँ से क्या बनेगा, बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारे पास N, और यहाँ पर ऑलरेडी क्या लगा हुआ है, H ऊपर लगा हुआ है, उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ। इस N के साथ अब कौन जुड़ जाएगा बताओ, इस N के साथ जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर CH3, इसको बोलते हैं हम एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन, एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन हो गया। अच्छा साथ में क्या बन गया बताइए, साथ में क्या बन गया, ये जो टूटा यहाँ से ये वाला पार्ट, इसके साथ कौन आ गया, H आ गया, तो क्या बना लेगा,
CH3 डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH। दिस इज बाय प्रोडक्ट, हमें इसे कोई लेना देना नहीं है, हमें ये प्रोडक्ट मिल गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी क्या करवानी है, यहाँ पर दे रखा है H2SO4 HNO3, मतलब इसकी नाइट्रेशन करवानी है। अब इसकी क्या करवानी है, नाइट्रेशन। तो ये जो कंपाउंड है इसकी हम नाइट्रेशन करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं हम, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन के केस में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है बच्चा, वो क्या होता है, NO2+ होता है। क्या होता है, NO2+। अब NO2+ या तो कहाँ पे जाना चाहिए था, ऑर्थो पे या तो पैरा पे, या तो ऑर्थो पे, है ना, या तो ऑर्थो मेटा पे, यहाँ पे जाना चाहिए था। कहाँ जाएगा बताओ, दोनों जगह पे जाना चाहिए, लेकिन दोनों ऑर्थो पे नहीं जाएगा। यहाँ पर आप NO2 नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि इतना बल्कि ग्रुप बन चुका है कि ये इस छोटे वाले ग्रुप को अपने पास आने नहीं देगा, ये एस्टेरिक हिंड्रेंस शुरू कर देगा। तो इस NO2 को मजबूरी बनेगा पैरा पोजिशन पे जाने के लिए। समझ में आ रही है, तो ये NO2 यहाँ पर अटैच नहीं होगा, कहाँ पर अटैच हो जाएगा, ये चला जाएगा पैरा पोजिशन पे। तो चलो बना के दिखाता हूँ मैं। तो देखिए हमने क्या किया, इलेक्ट्रोफाइल NO2+ जो था उसको किस पोजीशन पे जोड़ दिया, पैरा पोजीशन पे। ऑर्थो पे नहीं आएगा, पैरा पे आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है, पैरा पे आ जाएगा। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर अगर आप जोड़ देते हैं NO2 तो इस बल्कि ग्रुप में और इस ग्रुप में एस्टेरिक हिंड्रेंस शुरू हो जाता है, लड़ाई शुरू हो जाती है, ठीक है। और ये छोटे वाले को यहाँ आने नहीं देगा, NO2 को आने नहीं देगा यहाँ पर। क्लियर है, तो यहाँ पे आ गया। अब हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एनिलीन के साथ चाहिए ना जी, एनिलीन के साथ चाहिए। तो हम इसकी क्या करवा देते हैं, आगे आप चेक करेंगे, तो यहाँ पर दिया हुआ हाइड्रोलाइसिस H2O, ये देखो H2O भी दिया हुआ है। तो हम क्या करवा देते हैं, हाइड्रोलाइसिस, मतलब H+ और OH-। तो बताओ क्या करते हैं हम, यहाँ पर देखो ये जो H+ और OH- है, ये वाला पार्ट H इसको दे देते हैं और OH इसको दे देते हैं, और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर देते हैं। बस हो गया, प्रोडक्ट बन गया। क्या बनेगा बताओ, यहाँ पर आ जाएगा एनिलीन, आ गया, बहुत बढ़िया आ गया। यहाँ पर क्या है, NO2, बहुत बढ़िया। और इधर क्या बनेगा, NH तो पहले से था, एक H और भी चला गया तो NH2 बन जाएगा। तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। फिर से क्या निकलेगा यहाँ से, ये वाला प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा, दैट इज CH3COOH बाहर निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ से, CH3C एसिटिक एसिड यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये तो बाय प्रोडक्ट है, हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। और ये वाला प्रोडक्ट कहाँ है, यहाँ पर दिखा, ऑप्शन सी में। क्लियर हो गया। तो पहले हमने क्या करवा दी इसकी, पहले हमने करवा दी एसिटाइलेशन। इसको क्या बोलते हैं हम, एसिटाइलेशन बोलते हैं, एसिटाइलेशन बोलते हैं इसको, एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन। उसके बाद हमने क्या करवा दी, नाइट्रेशन। उसके बाद क्या करवा दी, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। और इस तरह से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसको बोलते हैं मोनोनाइट्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, मोनोनाइट्रेशन भी बोलते हैं इसको। इस प्रोसेस को बोला जाता है मोनोनाइट्रेशन। दीज ऑल आर मोनोनाइट्रेशन। क्लियर हो गया ना। तो याद रखना, ये सब पढ़ाया गया था, हमने भी आपको पढ़ाया अपने क्लास आवर में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39। क्या कहता है 39, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस में क्या होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस की प्रिपरेशन होता है। नहीं, सेकेंडरी नहीं बनता है, सिर्फ प्राइमरी बनता है। तो ये तो गलत हो गया। ओनली यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस, बिल्कुल सही है। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, बिल्कुल सही है ये भी। टर्सरी अमाइंस कैन बी, नहीं, ये कहाँ से होगा। तो बी एंड सी कहाँ पर है, यहाँ पे एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है ना। सी ऑप्शन इज परफेक्टली करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पैरा एनिलीन, पैरा नाइट्रोएनिलीन स्ट्रॉन्गर बेस, ये सबको पढ़ो। यहाँ पर देखो ई वाला में क्या है, एनिलीन इज वीकर बेस देन द अमोनिया। तो एनिलीन हमें पता है, एनिलीन क्या होता है, बना लो यहाँ से NH2। क्या होता है बच्चा, NH2, यही होता है ना। चलो ये बना लिया और यहाँ पे लगा दिया NH2। यहाँ पर क्या होते हैं, लोन पे। दिस इज एनिलीन, दिस इज एनिलीन, ओके। और दूसरा क्या दिया हुआ आपको, अमोनिया, NH3, दैट इज अमोनिया। क्या कहता है कि जो एनिलीन है वो वीकर है, वो वीकर बेस है, वीकर बेस है देन द अमोनिया। क्यों, देखो एनिलीन के पास जो लोन पेयर है, बेस किसको बोलते हैं, बेस किसको बोलते हैं, जो लोन पेयर डोनेट करता है। देखिए ये भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ये भी लोन पेयर डोनेट करेगा, लेकिन ये ज़्यादा लोन पेयर डोनेट करेगा और ये कम लोन पेयर डोनेट करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके जो लोन पेयर है, एनिलीन के लोन पेयर, ये यहाँ पर रेजोनेंस में बिजी हो जाता है और ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये उठ के इस पे आ जाता है। मतलब दैट इज़ कि ये रेजोनेंस में बिजी हो जाता है, जिसकी वजह से ये लोन पेयर यहाँ ज़्यादा डोनेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो पीछे भी मुड़ के देखेगा कि हमें तो इसमें भी जाना है भाई, हम आगे क्यों जाएंगे, इधर ज़्यादा नहीं जाएंगे, हमें पीछे भी जाना है। जबकि इसको पीछे आने का कोई चांस ही नहीं है, जिससे सीधा आगे ही जाएगा। तो अमोनिया में लोन पेयर की डोनेशन ज़्यादा होती है
अमोनिया में लोन पेयर की डोनेशन ज़्यादा होती है, यहाँ बैक मूवमेंट लोन पेयर की नहीं होगी, जबकि यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की बैक मूवमेंट भी पॉसिबल है, इसलिए ये ज़्यादा डोनेट नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर बैक मोमेंट पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर बैक मोमेंट अमोनिया का लोन पेयर का पॉसिबल नहीं है, सीधा वो आगे ही डोनेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी बेसिक नेचर ज़्यादा होगी, तो अमोनिया ई वाला सही है, ई वाला सही। तो देखो ई सबसे पहले कहाँ है, यहाँ पर ई है, ई किसी में नहीं है ना, तो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एक को चेक करो और जो तुम्हें आता है अगर वो भी याद है ना तो उसी से आंसर मिल जाएगा। यानी कि पैरा नाइट्रोएनॉल का डायग्राम बनाते हैं सर, एनिलीन का डायग्राम, ये विकर बेस क्यों है, इथाइल अमाइन का डायग्राम बनाते हैं, डजेंट मैटर, एक याद है तो ऑप्शन आपको तुरंत मिल जाएगा। CUT ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। आप इतना ध्यान मत दो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। NH2 क्या है, ये एनिलीन है। एनिलीन से हम क्या बनाते हैं, बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट बनाते हैं ना, एनिलीन से तो बनाते हैं बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट। तो क्या यूज़ करते थे याद है आपको, आप यूज़ करते थे यहाँ पर NaNO2 प्लस HCl, ये यूज़ करते थे, याद है आपको, यही तो यूज़ करते थे। जहाँ से आपको क्या मिलता था बताओ, NO2 पर माइनस, Na के ऊपर प्लस, H के ऊपर प्लस, Cl के ऊपर माइनस। तो बताओ क्या मिलेगा यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ये Na प्लस और यहाँ से Cl माइनस को निकाल लो तो क्या बन जाएगा NaCl, और साथ में क्या मिलेगा, ये दोनों को ऐड कर दो, इस दोनों को ऐड कर दो, क्या मिलेगा आपको HNO2, मतलब नाइट्रस एसिड लेते थे। क्या लेते थे, नाइट्रस एसिड, याद है ना आपको, नाइट्रस एसिड। तो देख लो ये वाला पार्ट कहाँ पर है, NaNO2 प्लस HCl। अगर ये ना दिया रहे तो सिर्फ नाइट्रस एसिड भी दिया रह सकता है, तो अगर नाइट्रस एसिड ना दिया रहे तो ये दोनों दिया रह सकता है। तो देख लो कहाँ पर है NaNO2 प्लस HCl, तो ऑप्शन ए ही सही है। यहाँ पर NaNH2 है प्लस HCl, नहीं होगा। यहाँ पर NaNH2 है, नहीं होगा। यहाँ पर NaNO3 है, नहीं होगा। यहाँ पर NaNO2 है प्लस HCl है, यही ऑप्शन सही होगा। कितना इजी है, ये वाला y, ये वाला y आपका, ये वाला क्या है y है, तो y पूछ रहा था हमसे, निकल गया। कितना इजी है, आपको डाइजेशन प्रोसेस याद है, आराम से क्वेश्चन बन गया, ज़्यादा सोचने की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं यही समझा रहा हूँ CUT के क्वेश्चन कैसे ट्रिक से सॉल्व किया जाता है, आपको क्या आता है उसी के बेसिस पे क्वेश्चन बन जाएगा बच्चा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42, हॉफमन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ब्रोमाइड मतलब ब्रोमीन तो चाहिए और एक बेसिक मीडियम चाहिए, तो क्या हो गया A का 2 कहाँ है, इसमें भी है, इसमें भी, ये दोनों तो नहीं हुआ ना। अब आ जाओ, दूसरा आपको मैं सिखाता हूँ, रोजेनमुंड रिएक्शन। रोजेनमुंड में रिएक्शन में क्या लेते थे, आपको यह बहुत बार पढ़ाया गया होगा। रोजेनमुंड रिएक्शन H2PdBSO4 लेते थे, तो C का 4, हाँ C का 4 कहाँ है, इसमें है, देखो C का 4 यहाँ पर है ना, C का 4, तो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अरे कुछ थोड़ी याद है सर, हेलन बिजार्ड जेलेंस्की याद नहीं था, मैं स्टेफन याद नहीं था, स्टेफन तो याद ही होगा, SnCl2 लेते थे, HCl लेते थे। तो जो भी आपको याद है ना आराम से मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना, आराम से मिल जाएगा और आप आराम से नंबर आप सॉल्व करके आ जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस रिएक्ट्स विथ हेंसबर्ग रिएजेंट एंड फॉर्म इनसॉल्युबल कंपाउंड इन अल्कली। इनसॉल्युबल इन अल्कली, जो इनसॉल्युबल होता है अल्कली में, देखो हमारे पास क्या होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट होता है। क्या होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट, जिसको बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड भी बोलते हैं हम लोग, हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट पता है क्या होता है, ये भी देख लो, ये भी देख ही लो, मैं शुरू से ही समझा देता हूँ। यहाँ पर S, यहाँ पर OOC और यहाँ पर क्या हो गया C, दिस इज हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है। इसकी रिएक्शन समझिएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर हमारे पास हिंसबर्ग रिएजेंट थोड़ा सा मैं लिख के समझाता हूँ आपको। देखो जो हमारा 1 डिग्री अमाइन होता है वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है और वो अल्कली और बेस के साथ भी रिएक्शन करता है और सोल्युबल सॉल्ट बनाता है। क्या बनाता है, सोल्युबल सॉल्ट बनाता है, ठीक है। मतलब फर्स्ट 1 डिग्री अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ भी रिएक्शन करता है और बेस के साथ भी रिएक्शन करता है, अल्कली ये बोल दो या बेस बोल दो, और उसके साथ सोल्युबल सॉल्ट बना लेता है, ठीक है। ये 1 डिग्री का अमाइन है, लेकिन यहाँ कहता है इनसोल्युबल होनी चाहिए। तो चलते हैं 2 डिग्री पर। देखिए जो आपका 2 डिग्री अमाइन होता है
वो हिंसवर्ग रिएजेंट के साथ तो रिएक्शन करता है बट बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता है। डोंट रिएक्ट ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करता है। हिंसवर्ग के साथ तो रिएक्ट करता है बट बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है, और जब नहीं करेगा तो वो क्या बना लेगा, इनसॉल्युबल सॉल्ट बना लेगा। इनसॉल्युबल इन KOH मतलब उसके साथ डिजॉल्व होगा ही नहीं, उसमें जाके पड़ा रहेगा। तो ये 2 डिग्री अमाइन होगा। और 3 डिग्री अमाइन की बात करें हम, किसकी बात करें, 3 डिग्री अमाइन। 3 डिग्री अमाइन बच्चा, 3 डिग्री अमाइन ना तो हिंसवर्ग से साथ रिएक्ट करता है और ना ही बेस के साथ रिएक्ट करता है। ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है 3 डिग्री अमाइन, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन होता ही नहीं है। 3 डिग्री अमाइन में नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं होता है, तो 3 डिग्री अमाइन हिंसवर्ग रिएजेंट के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है, बेस के साथ भी नहीं करता है। जबकि 2 डिग्री अमाइन हिंसवर्ग रिएजेंट के साथ तो रिएक्ट करता है पर बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। और 1 डिग्री अमाइन दोनों के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर कहता है बेस के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है मतलब इनसॉल्युबल होगा। क्या होगा वो, इनसॉल्युबल मतलब रिएक्ट नहीं करेगा। तो कौन सा लेना है, 2 डिग्री अमाइन। चलिए यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो ये हो गए आपके 1 डिग्री अमाइन। क्या हो गया, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री तो करता है। अब आइए यहाँ पे नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये जो हो गया आपका, ये हो गया 3 डिग्री अमाइन। तो ये तो ना तो हिंसवर्ग के साथ ना तो बेस के साथ। अब आ जाओ, ये इसमें देखो, इस नाइट्रोजन के पास भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी क्या हो गया आपका 3 डिग्री अमाइन। ये भी रिएक्शन नहीं करेगा। अगर आप चेक करेंगे ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है, मतलब ये 2 डिग्री अमाइन है, और ये इसके साथ हिंसवर्ग रिएजेंट के साथ तो रिएक्ट करेगा बट बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, और बेस में वो इनसॉल्युबल हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लियर हो गया, मैच कर लोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44, फाइंड आउट द हाइब्रिडेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करना है, एन डाइमिथाइल मीथेन अमाइन। तो देखिए यहाँ पर हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। एन, ठीक है, क्या दिया हुआ है, डाइमिथाइल, तो यहाँ पर 2 बार मिथाइल लेंगे, ठीक है। और क्या दिया हुआ है आपको, मिथेन अमाइन। क्या दिया हुआ है, मिथेन अमाइन, तो यहाँ पर भी CH3 ही आएगा। मिथेन अमाइन है ना, तो यहाँ पर CH3। अब इसमें पूछ रहा है कि नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन क्या होगी। अरे बच्चा, हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड। तो नाइट्रोजन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडेशन क्या होता है, हाइब्रिडेशन क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। क्लियर हुआ, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये होता है हाइब्रिडेशन निकालने का फॉर्मूला, याद रखना, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर जब चेक करेंगे तो नाइट्रोजन के पास एक ही लोन पेयर है, एक लोन पेयर भी होता है। तो 3 सिग्मा, कितना सिग्मा बताओ जल्दी से, यहाँ पर कितना सिग्मा आ गया, 3 सिग्मा प्लस एक ही लोन पेयर है, कितना हो गया 4, 3 1 4। 4 के लिए हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। 4 के लिए हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3। तो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। समझ में आ गया कैसे निकाला हमने, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन कंटेंस टर्सरी एमिनो ग्रुप। मतलब टर्सरी एमिनो मतलब नाइट्रोजन के पास क्या होनी चाहिए, टर्सरी एमिनो ग्रुप, मतलब क्या हो गया 3 डिग्री अमाइन वाली बात करें, 3 डिग्री अमाइन की बात करें। चलिए हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ इफेड्रीन, बेनाड्रिल, अमोनिया, एड्रेनालिन। तो इसके सबके आपको डायग्राम पता होगा तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये डायग्राम बिल्कुल याद होनी चाहिए, तभी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं, अदरवाइज नहीं सॉल्व हो पाते हैं, ठीक है। और इसका डायग्राम भी बहुत मुश्किल है याद करना। चलिए मैं इसको लिख के समझाता हूँ। देखिए पहला क्या दिया हुआ है, इफेड्रीन। इफेड्रीन का डायग्राम हमने बना रखा है। इफेड्रीन, इफेड्रीन में आपको कहता है कि क्या ये टर्सरी अमाइन है, क्या टर्सरी 3 डिग्री अमाइन है क्या। देखो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो जब नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन होता है तो ये क्या हो जाता है 2 डिग्री अमाइन होता है। ये 2 डिग्री अमाइन है, मतलब ये 3 डिग्री अमाइन नहीं है, 3 डिग्री अमाइन नहीं है। चलते हैं बेनाड्रीन पर। देखिए ये भी डायग्राम हमने बनाया हुआ है, ये आपका बेनाड्रिल है, बेनाड्रिल का डायग्राम। अब यहाँ पर चेक कीजिए जो नाइट्रोजन है इसके पास क्या है, ये भी अल्काइल ग्रुप, ये भी अल्काइल ग्रुप, एक मतलब नो हाइड्रोजन, नो हाइड्रोजन, कोई हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास नहीं है, मतलब ये 3 डिग्री अमाइन है, ये 3 डिग्री अमाइन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बेनाड्रिल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट।
अब देखो ये अमोनिया है, ये तो पता ही है NH3 होता है, NH3 तो आपको तो अमोनिया, ये 1 डिग्री 2 डिग्री में आएगा ही नहीं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। अब आ जाता है एड्रेनालिन, इसका भी डायग्राम मैं बना के दिखाता हूँ। देखिए ये आपका एड्रेनालिन है। एड्रेनालिन में आप क्या देख रहे हैं, नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर ये क्या बन गया आपका 2 डिग्री अमाइन हो गया। तो 2 डिग्री अमाइन, ये भी 3 डिग्री नहीं है, मतलब टर्सरी, मतलब ये टर्सरी अमाइन यहाँ पर शो नहीं करेगा, तो ऑप्शन बी ही हो जाएगा, जिसमें नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, दैट इज बेनाड्रिल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन मतलब 2 डिग्री अमाइन आपको पता करना है। 2 डिग्री अमाइन किसमें, 2 डिग्री अमाइन मतलब नाइट्रोजन के पास कितनी हाइड्रोजन होनी चाहिए, नाइट्रोजन के पास एक ही हाइड्रोजन होनी चाहिए, इसको बोलते हैं हम 2 डिग्री अमाइन। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है, 2 डिग्री अमाइन नहीं है। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है, ये भी 2 डिग्री अमाइन नहीं है। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक ही हाइड्रोजन है, मतलब यही होगा, ऑप्शन डी इज ओनली। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी ओनली। क्लियर हो गया ना, कितना ईजी था, कितना ईजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47, वीकेस्ट बेस कौन है। वीकेस्ट बेस क्या होता है, आपने जब भी शेड्यूल पढ़ा होगा, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर का जब भी आपने पढ़ा होगा, तो आपने ये बात तो जरूर याद रखा होगा कि जो अमोनिया होता है उसकी बेसिक नेचर सबसे कम होती है। मतलब क्या पढ़ा होगा, 3 डिग्री मोर देन द 2 डिग्री देन द 1 डिग्री देन द अमोनिया। अमोनिया सबसे कम होता है। क्या तुम, ये तो एक्वस मीडियम की कहानी थी, सॉरी ये तो क्या बोलते हैं गैसेस मीडियम की कहानी थी। अगर मैं एक्वस मीडियम की बात करूँ तो एक्वस मीडियम में क्या लेते हैं, अगर आप इथाइल की बात करते तो 2 3 1 और देन अमोनिया। अगर आप मिथाइल की बात करते तो 1 2 1 3 देन अमोनिया। मतलब अमोनिया सबसे कम ही होने वाला है। तो इससे इजी ट्रिक क्या मिलेगा आपको बच्चा, तो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या मिलेगा इससे इजी ट्रिक, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48, विच वन ऑफ द अमंगेस्ट विल हैव लोवेस्ट पीके वैल्यू। लोवेस्ट पीकेवी वैल्यू, देखो क्या निकाला यहाँ पर, लोवेस्ट पीकेवी मतलब किसकी पीकेवी वैल्यू सबसे कम होगी। तो जिसकी पीकेवी वैल्यू सबसे कम होती है ना बच्चा, उसकी बेसिक नेचर ज़्यादा होती है। उसकी बेसिक नेचर क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो पता है जिसकी पीकेवी जितनी कम वो उतना ज़्यादा बेसिक होता है। तो मतलब जो जितना ज़्यादा बेसिक होगा उसकी पीकेवी उतनी कम होगी, है ना। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है यहाँ पर बताओ। तो यहाँ पर आप अगर बनाओगे तो सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा आपका सी वाला पार्ट, NN डाई मिथाइल मिथेन अमाइन। कैसे बनाओगे NN डाई मिथाइल, तो यहाँ पर ले लेते हैं हम कार्बन, सॉरी नाइट्रोजन, और यहाँ पर क्या ले लेते हैं हम डाई मिथाइल है ना, तो CH3, और मिथाइल अमाइन है, क्या है मिथाइल अमाइन, तो यहाँ पर भी आ जाएगा CH3। आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप है, 3 अल्काइल ग्रुप है, श्योर है 3 डिग्री मोर देन मोर होता है, तो सबसे ज़्यादा यही होगी। और सबसे ज़्यादा अगर ये है तो इसकी पीके भी सबसे कम होगी, तो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49, एनिलीन डज नॉट गो। एनिलीन क्या शो नहीं करेगा, तो सल्फोनेशन शो करता है, ब्रोमिनेशन शो करता है, नाइट्रेशन शो करता है, एक फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन शो नहीं करता है। क्यों नहीं शो करता है वो भी आपको मैं समझाता हूँ। जो एनिलीन होता है बच्चा, जो आपके पास एनिलीन होता है, यहाँ पर क्या होता है NH2, मतलब इसके पास लोन पेयर। जब इसकी फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन करवाओगे तो किसके साथ रिएक्शन करवा देते हैं, AlCl3 के साथ। तो AlCl3 जो है इसके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, 6 इलेक्ट्रॉन्स ओनली होता है, 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज है। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज है AlCl3, मतलब ये लुइस एसिड की तरह बिहेव करने लगता है, लुइस एसिड की तरह। तो ये अपनी लोन पेयर किसको दे देता है, इसी को दे देता है, और यहाँ से क्या बना लेता है, बेंजीन आ गया, ठीक है। अब देखिए ये बेंजीन है, अब इसने क्या हो गया NH2, और इसने अपनी लोन पेयर दिया है तो प्लस, और इसके साथ कौन जुड़ जाता है AlCl3, और इसने अपनी लोन पेयर लेते इसके ऊपर माइनस। इसको बोलते हैं एनिलीनियम आयन। क्या बोलते हैं, एनिलीनियम आयन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए ये जो NH2 है, जो एनिलीन है, एनिलीन में NH2, वो AlCl3 को ही अपनी लोन पेयर दे देता है। AlCl3 क्यों लोन पेयर ले लिया, क्योंकि AlCl3 के पास 6 इलेक्ट्रॉन है केवल, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तभी तो ऑक्टेट पूरा करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर चाहिए इसको, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो 1 लोन पेयर ये नाइट्रोजन अपनी दे देगा, जिसकी तरह से वो लुइस एसिड की तरह बिहेव करने लगेगा। इस तरह से वो क्या होता है, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं कर पाता है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है वो भी देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है
एसिटानालाइड का क्या करना, आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखना है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा एसिटानालाइड का क्या है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर मैं इसकी नोमेनक्लेचर करूँ तो पहले फंक्शनल ग्रुप यही आएगा नाइट्रोजन, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 और ये 2, ठीक है। तो 1 पोजीशन पे क्या आता है, ये आ गया। यहाँ पर ये जो बच्चा होता है ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह बिहेव करने लगता है, सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह बिहेव, तो क्या बोलेंगे एन पे। और ये बेंजीन जब सब्स्टिट्यूएंट्स बन जाए तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, फिनाइल बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे इसको, नाम क्या होगा बताओ जल्दी से, एन फिनाइल, एन फिनाइल, ठीक है। तो एन फिनाइल कहाँ पर है, यहीं पर है ना एन फिनाइल, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे भी देख लो, एन फिनाइल हो गया। उसके बाद क्या होगा 1 2, 2 ही कार्बन है ना, अभी तो नंबरिंग क्या था 1 2, तो क्या बोलेंगे इथेन, क्या बोलेंगे इसको इथेन। और आगे ये सी डबल बॉन्ड ओ जहाँ पर आ जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमाइड बोलते हैं। तो इथेन अमाइड बोलते हैं इसको, इथेन अमाइड। तो एन फिनाइल इथेन अमाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटानलीड बोलते हैं, एसिटानलीड, एसिटानलीड बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ तक ऑप्शन बी सही है। चल यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया, 50 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया बच्चा। अब हम लोग नेक्स्ट जो आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे वहाँ पर, मतलब मॉक टेस्ट 6th के जो असाइनमेंट्स होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।